अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह ताला के फजल करम से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा भी था कि फैसल की जो सिस्टर थी वो काफ़ी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो बस उन्हीं चक्करों में जो है वो मैंने अपने व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किए। फैसल की जो सिस्टर थी वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुकी हैं कि आप प्लीज़ उनके लिए जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, वो जन्नत और फिरदौस में जगह दें और उनकी फ़ैमिली को जो है वो सब्र दें। और मैं अभी आपको अपनी एक ऑस्ट्रेलियन का बच्चा जो है वो माँ ने उसको इतना मार के ज़ख्मी कर दिया है, तो मुझे तो पता ही नहीं था। हम लोग तो गए हुए थे फोर्टी पे, जब वापस आए तो देखा तो इसकी हालत जो थी, कंडीशन वो बहुत ही बुरी थी और वो बेचारा बहुत ज़ख्मी हुआ है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या फ़र्स्ट एड दूँ। तो लेकिन ये है कि मैंने इसकी दवाई में पैनाडोल और पेन किलर जो है वो डाल दिए, लेकिन वो अब इतना भी नहीं है कि कर सक रहा कि वो पानी पी सके। तो मैं आपको मिलाती हूँ उस ऑस्ट्रेलियन के बच्चे से जो कि माँ ने उसको इतना ज़ख्मी कर दिया है। तो ये देखिए ये है वो बच्चा और माँ ने देखिए किस तरह से उसके सर पे जो है वो सारा ज़ख़म करके चोंचे मार मार के उसको ज़ख्मी कर दिया है। और ये बच्चा अच्छा खासा था, इतना बड़ा हो गया था माशाल्लाह, खाना पीना सब कुछ खुद करता था। लेकिन इसकी माँ ने जो है इसको बहुत बेदर्दी से मारा है। इतनी ज़ालिम माँ है इसकी। तो अभी मैंने इसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया है और मैंने इसको ना खाना छाना इसमें दे दिया, लेकिन अभी इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि खाना खा सके। और ये बहुत इसकी जो है ना वो हालत ख़राब है। अभी आप देख सकते हैं इसका खून कितना निकला हुआ बेचारे का। बेचारा छोटा सा बच्चा है और देखें कैसे ज़ख्मी किया हुआ है उसने, सारा खून सारा उसका जो है ना निकाल दिया उसने। अब पता नहीं यहाँ पर कोई हमारे यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं है जानवरों का जो इसको देख सके। तो बस दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे। प्यारा ऑस्ट्रेलिया। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फैसल की सिस्टर के लिए दुआ करें, उनकी बख्शिश के लिए। अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। सारी बहुत बीमार थी एक्चुअली, उनको कब से ये मर्ज़ था किसी को पता नहीं चला, इवन कि उनके घर वालों को भी नहीं पता चला। तो उनके जो है ना वो एक्चुअली उनको यूट्रस में जो है वो रसोली हो गई थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुई, लेकिन किसी को पता नहीं चला घर में वगैरह क्या मसला था ये वो। तो डॉक्टर के पास लेकर गए भी थे उनको चेक करवाने के लिए। तो उन्होंने जो है वो सिंपली उनको पेन किलर्स वगैरह दे दिया। तो टेम्प्रेरी तौर पर तो उनकी जो पेन थी वो ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर दोबारा हो जाती थी। तो इस तरह जब मर्ज़ ज़्यादा बिगड़ गया उसके बाद फिर बच्चे लेकर गए उनको हॉस्पिटल, और जब उनका वो टेस्ट वगैरह हुए और आगा खान से भी उनका टेस्ट हुआ वगैरह, तो बाद में पता चला कि रसोली है उनके और वो जो है कैंसर बन गया था और वो जो सारे पेट में फैल गया, जिसकी वजह से जो है वो विदन जो 5 से 6 दिन जो है वो हॉस्पिटल में रही। और वो इंतहाई जो है वो उनकी जो कंडीशन थी वो क्रिटिकल थी, और इसकी वजह से जो है वो फैसल भी जो है वो हॉस्पिटल में ही रहे उनके पास। इसकी वजह से बहुत अपसेट थे और बहुत परेशान थे। तो फैसल जो है वो उन्होंने भी बहुत जो है वो हॉस्पिटल में अपनी बाजी का साथ दिया, उनके घर वालों का साथ दिया। तो अल्लाह ताला फैसल को भी जो है वो इसका अजर दे। तो लेकिन ये कि कैंसर जो था वो ऐसा तेज़ी से फैला उनके अंदर कि वो जो है वो सरवाइव नहीं कर सकी, और वो जो है उनकी परसों जो है वो फोदगी हुई है। कल जो था उनका कुल था और आज जो है फिर हम लोग अपने घर आ गए हैं। तो बस उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे उनके बच्चों के लिए। ज़िंदगी के साथ ये ही रहता है, कभी आना कभी जाना, कोई आता है तो कोई जाता है। कल हम लोगों ने भी जाना है, कुछ पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी कितनी लिखी है। तो मेरी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी है उस अपनी ज़िंदगी में जो है आप दूसरों को जो है वो कोई दुख ना दे, कोई परेशानी ना दे, बल्कि गिले शिकवे वगैरह सब कुछ ख़त्म करके और प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। तो मैं जो हूँ अभी जा रही हूँ अपने लिए घर के लिए जो है वो चूल्हा लेने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग जो है वो सिलेंडर यूज़ करते हैं, और सिलेंडर की वजह से जो है वो हमारे जो बर्तन हैं वो बहुत ही काले हो जाते हैं, हाथ कपड़े। मैं तो बहुत तंग हूँ, बर्तन धो के रगड़ के तो मेरे जो हाथ भी हैं वो ख़राब हो गए सारे। तो मैंने सोचा कि जाके जो है वो नया चूल्हा ले लें जो सिलेंडर पे फिक्स होता है।
एक्चुअली हम इसको ख़राब नहीं करना चाहते, सेटिंग तो हम इससे कर सकते थे, लेकिन इसके गर्मियों में फिर थोड़ी बहुत जो है वो गैस जो है वो हमारी आती है, तो जिसकी वजह से फिर ये काम नहीं करेगा, हमारा ये जो चूल्हा है वो बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी फ़िलहाल छोटा सा ले लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत भी है इस वक्त बहुत ज़्यादा चूल्हे की। तो अभी मैं और फैसल जाएंगे और चूल्हे की पहले तो प्राइस पता करेंगे कि क्या मार्केट रेट क्या चल रहा है वगैरह, तो बाद में फिर देखेंगे कि मुनासिब अगर हुआ तो फिर हम ले लेंगे, नहीं हुआ तो फिर अगर महंगा हुआ बहुत तो फिर यही है कि ऑप्शन हमारे पास कि ये जो चूल्हा है इसी को हम ठीक करवा लें। तो लेट्स सी अब क्या करते हैं, देखते हैं। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और दिखाती हूँ वहाँ के रेट्स आजकल क्या चल रहे हैं। हम लोग जो हैं वो चूल्हा लेने आए हैं और अभी यहाँ पे रेट्स काफ़ी हाई हैं, तो अभी देखते हैं हम। यहाँ पर हर चीज़ की जो है वो सेट आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए डिनर सेट वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए, प्रेशर कुकर, हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी। कुछ सस्ते भी हैं, कुछ महंगे हैं। डिनर सेट, कंबल भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, कंबल भी आपको मिल जाएंगे। एयर फ्रायर, हीटर, हर चीज़ यहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगी। इसके साथ बटन के साथ ये लाजमी होता है। दूसरे की जो लोकल का बटन आता है ये प्लास्टिक में आता है, ये मेल्ट होता है। और इम्पोर्टेड का जो आता है ये जो है ना ये मेटल में आता है, इसलिए महंगा ये देखिए ये कंबल भी मिल जाएंगे आपको, ये सारे डिनर सेट वगैरह सारे। चूल्हे के जो रेट है वो काफ़ी हाई है यहाँ पर। हाँ ब्रास वाला, ये ब्रास है, लेकिन ये आपके जितना आपका रेंज है उस रेंज पे तो नहीं आता, वैसे वो सड़ता नहीं है, तो सिर्फ ब्रास वाला सही है। सही ये है, वो मैं मानता हूँ ये सही है, लेकिन वो जिसने आपको बोला ना कि वो सड़ जाता है, ये हो जाता है, सड़ता कोई नहीं। उसे तस्वीर भी दिखाई है हमारी की कॉल शीशे में, ये सही है। शीशे में नोजलों का क्या कह रहे हो? इस वक्त हम जो है वो चूल्हा पसंद कर रहे हैं और अभी रेट्स जो है वो हमें बन नहीं रहे और समझ नहीं आ रही कौन सा ले हम। अच्छा ABS कंपनी का थोड़ा सस्ता होता है। ये ब्लैक कलर है। इसमें जो है बाजी, ये अगर लेने इसमें वो है जेट चेंज कराना पड़ेगा आपको। फायदा क्या, हम जेट चेंज कराना तो फिर हम अपने घर वाले चूल्हे का करा लेते हैं जाके। इसमें फिर वो दूसरा LPG का नहीं है, ये वो सारी शौक है। चलिए अब हम घर आ चुके हैं और सामान इधर रख लेते हैं। और ये हमने बैलून लिया था रेहान के लिए, तो रेहान जो है वो पहले ही भाग गया अंदर। रेहान दिस इज़ योर बैलून, देखे कितना हैप्पी होगा अभी। बैलून, ही इज सो हैप्पी नाउ। फाड़ मत देना अब। चलिए अब हम घर आ गए हैं, तो अभी हम खाना शाना खाते हैं और फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद जो है वो बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद जो है वो बात करती हूँ। सो रेहान इज़ प्लेइंग विद बैलून।
चलिए अभी हमने खाना शाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। और दूसरा ये कि चूल्हा जो है वो हम लोगों को नहीं मिला क्योंकि रेट्स जो थे वो काफ़ी हाई थे और हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा कम प्राइस में चाह रहे थे कि हमें कोई चूल्हा मिले, क्योंकि हमारे पास चूल्हा तो वैसे है लेकिन स्टोव तो है हमारे पास, लेकिन आपको जैसा बताया कि वो सिलेंडर पे फिक्स नहीं हुआ हुआ है। सिलेंडर वाला चूल्हा जो होता है वो हमने लेने गए थे। तो अब देखो कल हम लोग फिर दोबारा से जाएंगे देखने के लिए आबिद मार्केट, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ से जो है वो हमें कोई अच्छा सा मिल जाए रिजनेबल प्राइस में। तो अगर मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये कि आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे जो है वो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।